हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कोल क्रॉप्स वाला जो वीडियो बना चुके हैं उसमें हम कॉलीफ्लावर, कैबेज और आज सुबह ही मैंने एक और वीडियो डाला है ब्रोकली का। तो हमारे 3 क्रॉप कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम इस कोल क्रॉप्स को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें आज हम ब्रुसेल्स स्प्राउट, केल एंड नॉलखोल पढ़ेंगे। आईसीआर नेट के अकॉर्डिंग ये बड़ा चैप्टर है कोल क्रॉप्स, इसलिए इन सबको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इन सारे क्रॉप को अलग अलग बना रहा हूँ। अब जो बाकी ये जो छोटी छोटी क्रॉप बची, स्प्राउट, केल एंड नॉलखोल, तो इसको आज मैं एक ही बार में कंप्लीट कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। जनरल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे हम सबसे पहले ब्रुसेल्स स्प्राउट के बारे में। तो ब्रुसेल्स स्प्राउट का बोटनिकल नेम होगा ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी ऑफ जिमीफेरा। देखिए, ब्रोकली तो वो इटाली का था, राइट। जिमीफेरा तो ब्रुसेल्स स्प्राउट का बोटनिकल नेम है। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फैमिली इसकी ब्रेसिकेसी है। ओरिजिन, अब देखिए ओरिजिन यहाँ पे ब्रुसेल्स है, क्योंकि देखो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी ऑफ जिमीफेरा, ये है ब्रुसेल्स स्प्राउट। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ओके, ये ध्यान में रखना। तो इसका ओरिजिन भी वही है। इट इज़ अ फ्रोस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, नो डाउट फ्रोस्ट रेसिस्टेंट है। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमो से, नो डाउट सारी कोल क्रॉप्स का इन्फ्लोरेसेंस रेसिमो से, एक्सेप्ट किसका, स्प्राउट, ब्रोकली का इन्फ्लोरेसेंस होता है साइमोस, ठीक है। एडिबल पार्ट, स्वेलिंग एक्सिलरी बर्ड्स या स्प्राउट या बटन्स या मिनी केबेज। तो ब्रुसेल्स स्प्राउट को मिनी केबेज भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मिनी केबेज किसको कहा जाता है, ब्रुसेल्स स्प्राउट को ही मिनी केबेज कहा जाता है, ब्रोकली अलग है, राइट। कंफ्यूज हो गया, सॉरी। नाउ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पोटाश इम्पार्ट्स बीटरनेस, अफेक्ट क्वालिटी, राइट। जो पोटाशिक अगर इसका छिड़काव करोगे, पोटाश फर्टिलाइजर का जब यूज़ करते हैं तो इसमें बीटरनेस आ जाती है और इसकी क्वालिटी भी डिटेरियोरेट होती है। देखिए, वेजिटेबल में मोस्टली जो भी पोटाशिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो क्वालिटी डिटेरियोरेट करते हैं, जैसे कि टोमेटो में, पोटैटो में, राइट। तो ये क्वालिटी डिटेरियोरेट करने का ही काम करता है। इसलिए पोटाशिक फर्टिलाइज़र की जगह हम दूसरा सल्फेट पोटाश का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ एडिबल पार्ट की बात कर रहे हैं तो एडिबल पार्ट कॉलीफ्लावर में कर्ड है, केबेज में हेड है, ब्रोकली में हेड है, और ब्रुसेल्स स्प्राउट में एक्सिलरी बर्ड्स या स्प्राउट या बटन्स या मिनी केबेज, ओके। तो डाउट मत करना इसमें। अब सॉइल क्लाइमेट की बात करते हैं तो सूटेबल पीएच क्या होगा, 6 to 6.5। ब्रुसेल्स स्प्राउट आर टॉलरेट टू साल्ट कंडीशन, ओके। सॉल्टी कंडीशन को भी ये टॉलरेट कर जाता है, राइट। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो सीड जर्मिनेशन के लिए 12 से 16 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है इसके लिए, है ना। फ्रोस्ट रेसिस्टेंट है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर बात करते हैं लेट कल्टीवर, जो भी इसकी जो कल्टीवर होगी अर्ली, मिड एंड लेट, तो लेट कल्टीवर लगभग -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी विथस्टैंड कर पाती है, राइट, मतलब ग्रो हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड चली जाती है। 0 पे तो ऑलरेडी बर्फ़ बन जाती है, पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। ड्यूरिंग जनरेटिव फेज़, अब देखिए 2 टाइप की फेज़ होती है। एक तो होती है आपकी वेजिटेटिव फेज़ और एक होती है जनरेटिव या रिप्रोडक्टिव फेज़। वेजिटेटिव फेज़ में प्लांट क्या करता है, अपनी वेजिटेटिवली ग्रो करता है। जनरेटिव फेज़ में इसमें क्या होगा कि जनरेटिव फेज़, द प्लांट्स आफ्टर एक्सपोजर टू चिलिंग टेम्परेचर, जैसे ही जनरेटिव फेज़ स्टार्ट होती है और जिस समय चिलिंग टेम्परेचर चलता है, चिलिंग टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो इसमें लगभग क्या होता है, इसी के कारण लगभग 6 से 8 सप्ताह में इसमें फ्लावर और सीड्स बनते हैं, राइट। तो ये ध्यान में रखना कि फ्लावर और सीड्स बनने के लिए आइडियल कंडीशन क्या होगी, 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो ये ध्यान में रखना। जर्मिनेशन के लिए 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लांट में अगर फ्लावरिंग और सीड्स बन रहे हैं तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है सोविंग टाइम, सीड रेट एंड स्पेसिंग। अगर सोविंग टाइम की बात करते हैं तो नदर्न इंडिया में अगस्त टू सितंबर में इसकी सोविंग हो जानी चाहिए। सीड रेट की बात करें तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। देखो, ज़्यादातर सारी कोल क्रॉप्स में सीड रेट लगभग सभी की 400 से 500 ग्राम के आसपास ही है। केवल एक को छोड़ के होगी नॉलखोल को, क्योंकि नॉलखोल स्टेम वेजिटेबल है। स्पेसिंग की बात करें तो यही 70 बाई 45 सेंटीमीटर, 60 बाई 45 या 60 बाई 60 पे
सेंटीमीटर पे इसकी प्लांटिंग कर देते हैं। ट्रांसप्लांटिंग कितने टाइम बाद करना चाहिए? 4 से 5 सप्ताह बाद, ठीक है। तो ये लगभग सभी में कॉमन है, ट्रांसप्लांटिंग का टाइम सभी में कॉमन है, स्पेसिंग लगभग सभी में कॉमन है, सीड रेट लगभग सभी में कॉमन है, केवल नॉल खोल को छोड़ दो, है ना। और प्लांटिंग टाइम भी लगभग सभी में सेम है, अगस्त टू सितंबर में सबकी सोइंग हो जाएगी। हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड स्टोरेज की बात करते हैं तो लगभग इसमें 3 से 5 हार्वेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। अब इसमें हार्वेस्टिंग की एक मेथड होती है टॉपिंग मेथड, तो टॉपिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। 2 टाइप की होती है, एक तो टॉपिंग मेथड, एक मैकेनिकल मेथड। तो टॉपिंग मेथड, टॉपिंग में इसका टॉप वाला पोर्शन हटा लिया जाता है, राइट। तो टॉपिंग मेथड इसमें यूज़ की जाती है ज़्यादातर। यील्ड की बात करें तो 5 से 10 टन पर हेक्टेयर, और स्टोरेज इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना चाहिए स्टोरेज। लगभग कोल क्रॉप्स में सभी का टेम्परेचर 0 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड में सभी का आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वेराइटीज़। देखिए कोल क्रॉप से एक अपने आप में ग्रुप है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रोकली है, स्प्राउट है, केल है, नॉल खोल है। तो यहाँ इन सब की वेराइटीज़ पे कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए वेराइटीज़ को आप अच्छे से याद करिएगा। जिस टाइप से अपन ने ग्रीन वाली पढ़ी थी कि ग्रीन माउंटेन, ग्रीन बर्ड, है ना, तो ये सब ब्रोकली की वेराइटीज़ थी। अब बात करते हैं अगर इसकी स्प्राउट की बात करते हैं तो इसमें आता है हेल्थ आइडियल, डेनिस प्राइस, रूबीन, जाडे क्रॉस, अमेगर मार्केट, कैटिस्किल, अर्ली मोम, लॉन्ग आइलैंड, ड्वार्फ इम्प्रूव्ड, फ्रंटियर, जॉर्ज, केवीके, पर्ल क्रिस्टल, डोरेमोन, सोनारा, लाडोसा, ओलिवर, रोगर, राइडर, बॉक्सर एंड रॉयल मार्मर, ठीक है, रॉयल मार्बल। तो ध्यान रखिएगा कि ये अच्छी वेराइटियाँ हैं। इसमें से हिल्स आइडल आ चुकी है ना, ICAR नेट में हिल्स आइडल पूछ चुका है वो, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा केवी भी पूछ चुका है, राइट, तो इम्पोर्टेंट है वेराइटीज़ भी। नेक्स्ट क्रॉप आ जाती है अपनी केल, ठीक है। केल का बॉटनिकल नेम होगा ब्रेसिका ओलेरासिया वैरायटी ऑफ असीफेला, राइट। तो केल फेला ऐसा असीफेला, राइट। फैमिली ब्रेसिकेसी, ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन, ये बात ध्यान रखिएगा, मेडिटेरियन रीजन, क्योंकि कोल क्रॉप्स में मेडिटेरियन रीजन ही है बस। अब ब्रोकली की बात करें तो इटली, और स्प्राउट की बात करें तो ब्रुसेल्स, ओके। मेडिटेरियन रीजन। क्रोमोसोम नंबर लगभग सभी का सेम है 18। इट इज़ द हार्डिएस्ट क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ चुका है ICAR नेट में, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इट इज़ द हार्डिएस्ट क्रॉप यही है केल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेराइटीज़ की बात करते हो ड्वार्फ ग्रीन, ड्वार्फ मोस, हमबर्गर मार्केट, स्कूटीज एंड साइबेरियन, ठीक है। तो इसमें से हमबर्गर मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है। इसके अलावा जो करम साग वेराइटी है, करम साग पूछी जा चुकी है ICAR नेट में, ध्यान रखिएगा कि करम साग, हमबर्गर मार्केट, ये केल की वेराइटियाँ हैं, ठीक है। हेल्स आइडियल, ब्रुसेल्स स्प्राउट की वेराइटी है, ठीक है। करम साग मोस्टली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये बस इतना सा इम्पोर्टेंट है केल में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस स्लाइड को आप अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट अपनी क्रॉप आती है नॉल खोल, ओके। नॉल खोल का बॉटनिकल नेम होगा गोंजिलोडस, राइट। ब्रेसिका ओलेरासिया वैरायटी ऑफ गोंजिलोडस। देखो स्पीसीज बड़ी मायने रखती है, अगर तुम ब्रेसिका ओलेरासिया तो सब में कॉमन है, यहाँ याद करने लायक चीज़ें तो वो है स्पीसीज, गोंजिलोडस, असीफेला, इटालिका, राइट, ये ध्यान में रखना। फैमिली ब्रेसिकेसी, ओरिजिन नॉर्थ यूरोप, एक देखो इसका ओरिजिन चेंज हो गया नॉर्थ यूरोप, राइट। वेरिएशन है इसलिए पूरा ग्रुप इंपॉर्टेंट आ जाता है। नॉल खोल अगर केवल फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए चाहिए अपन को तो ये एनुअली क्रॉप है, लेकिन जब सीड प्रोडक्शन करना हो तो बाइनोअल क्रॉप चली जाती है, राइट। तो कैबेज और कॉलीफ्लावर भी ये बाइनोअल क्रॉप में चली जाती है अगर इनका सीड प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। ट्यूबर एंड नोब डेवलप्स इंटायरली अबाउ द ग्राउंड, ठीक है। अब नॉल खोल स्टेम वेजिटेबल है, ये ध्यान रखना, पर इसका ट्यूबर या नोब वाले जो हिस्सा रहता है वो ग्राउंड के ऊपर रहता है। इट इज़ द स्टेम कोल क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में इसका आ चुका है कि नॉल खोल का एडिबल पार्ट क्या है, तो स्टेम है, राइट, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नॉल खोल कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, सल्फर, ये हाईएस्ट रिसोर्स में है। इसकी लीव्स का भी यूज़ किया जाता है सूप बनाने में, तो जनरली केबेज का भी यूज़ किया जाता है सूप बनाने में, ठीक है। कॉलीफ्लावर का कोई सूप नहीं बनाता, केबेज यूज़ आता है सूप बनाने में। अगर इसके सॉइल की बात करें तो सॉइल भी इसका 6 to 6.5 है। क्लाइमेट की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, राइट। तो लगभग देखो ये
कूल सीजन क्रॉप है, तो यही आसपास ही दौड़ रहा है इसका, मतलब 25 तो मैक्सिमम चला गया टेम्परेचर, ठीक है। ये लगभग 16 से 20, 12 से 16 के आसपास ही दौड़ता रहता है इसका टेम्परेचर। सीड रेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर, राइट, क्योंकि नोलखोल स्टेम वेजिटेबल है, इसकी सीड रेट ज़्यादा होगी 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 800 से 1000 ग्राम की बात करें तो। सोविंग टाइम सितंबर टू नवंबर, लेकिन बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग अक्टूबर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ICAR नेट में आ चुका है कि बेस्ट टाइमिंग फॉर प्लांटिंग ऑफ नोलखोल, तो राइट आंसर होगा अक्टूबर। ऑप्शन में सितंबर नवंबर भी आता है, लेकिन राइट आंसर होगा अक्टूबर में, इसीलिए मैंने ये पॉइंट डाला है। स्पेसिंग की बात करें तो 30 बाई 25 सेंटीमीटर, देखिए इसकी स्पेसिंग ही अलग है, बाकी सबकी लगभग 60 बाई 45, 45 बाई 45 पे है, लेकिन इसी की स्पेसिंग है 30 बाई 25 सेंटीमीटर पे, तो ये ध्यान रखिएगा। हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो अर्ली वेराइटीज़ की हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, जब उसके ट्यूबर का साइज़ लगभग 6 to 8 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाए तब उसकी हार्वेस्टिंग करना चाहिए। लेट वेराइटी है तो लेट वेराइटी की हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, जब उसका ट्यूबर 10 से 12 सेंटीमीटर डायमीटर वाला हो जाए, है ना। जनरली ब्राइट कलर ट्यूबर ऑफ 5 to 8 सेंटीमीटर डायमीटर अलोंग विद द foliage आर फेवर्ड इन द मार्केट। मार्केट में किस टाइप के डिमांड है, तो मार्केट में ट्यूबर की साइज़ होनी चाहिए 5 से 8 सेंटीमीटर डायमीटर की, और उसके साथ फोलिएज होते हैं, राइट। अगर ईल्ड की बात करें तो लगभग 12 से 20 टन पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड होती है, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, कोल क्रॉप्स, ब्रुसेल्स स्प्राउट, ब्रोकली, केल, क्योंकि ये पढ़ने में नहीं आती, ये मेजर क्रॉप नहीं है, है ना, माइनर क्रॉप में आती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। अगर इसकी वेराइटीज़ की बात करें तो वाइट वियाना, पर्पल वियाना, किंग ऑफ नॉर्थ, पर्पल स्पेक, गोलिथ वाइट, सेटन्स अर्ली पर्पल। देखो इसमें से वाइट वियाना, पर्पल वियाना, किंग ऑफ नॉर्थ, ये तीनों वेराइटी पूछी गई है ICAR नेट में, इसलिए भूल कर भी इनको छोड़ना नहीं है, आप ज़रूर याद करिएगा। पर्पल वियाना लेट मेच्योरिटी वाली वेराइटी इसमें से, एंड पर्पल स्पेक अर्ली वेराइटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए काफ़ी है, आपकी सारी कोल क्रॉप्स कंप्लीट हो गई है। अगर ये क्रॉप में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऑल द बेस्ट सभी के लिए।